Now next topic we have principles of insurance. Utmost good faith. Both the parties must disclose all the material facts honestly. इंश्योरेंस कंपनी में पहला जो प्रिंसिपल्स रहते, जो रूल्स रहते, बेसिक जो पॉइंट्स रहते, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. उसमें पहला पॉइंट ये है कि अटमोस्ट गुड फेथ रहना. दोनों पार्टी जो इंश्योरेंस ले रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो जो प्रोवाइड कर रहे लोग, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों में एक दूसरे के ऊपर अटमोस्ट गुड फेथ रहना. मतलब जो भी क्लैरिटी रहना. अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे समझो, तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, उन लोगों का हैबिट क्या है, ड्रंकर्ड है या नहीं है, ठीक है, या उनके हेल्थ के कुछ इश्यूज है, पूरा सही सही डिस्क्लोज करके हेल्थ पॉलिसी लेना उन्होंने. और इंश्योरेंस कंपनी भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन लोगों के रहते, जो भी कंडीशंस रहते उन लोगों के, पहले जो है सो इंश्योरर को बता देना. तो बोथ द पार्टीज दोनों भी डिस्क्लोज कर देना. जो भी मटेरियल फैक्ट्स है ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो है सो लोग अपने फैक्ट्स जो भी है, रूल्स जो भी है, दोनों के कंडीशंस जो भी है, दोनों पार्टी भी जो है सो यहाँ पर ऑनेस्टली बता देना. नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. द इंश्योर्ड मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. अब मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हूँ, आप इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको जो है सो इंटरेस्ट है ना वो पॉलिसी लेने में, ठीक है, तभी जो है सो अपन इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटर होना. अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, अपने को फाइनेंशियली इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर का, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेकार रहता. तो सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना. द इंश्योर्ड मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना इन द सब्जेक्ट मैटर में. नेक्स्ट पॉइंट है अपने को इंडेमनिटी. इंश्योरेंस रिस्टोर्स द इंश्योर्ड टू द ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस. इंडेमनिटी में क्या रहता है, इंश्योरेंस रिस्टोर द इंश्योर्ड टू द ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन क्या था बिफोर द लॉस होने से पहले, ठीक है. गोडाउन में आग लग गई अगर, इंडेमनिटी टू लॉस बोले तो जो भी लॉस होता वो लॉस का जो है सो कैलकुलेशन करने को इंडेमनिटी बोलते. तो यहाँ पर इंश्योरेंस रिस्टोर करते जब क्या करना, ओरिजिनल जो फाइनेंशियल पोजीशन था लॉस होने से पहले, पूरे बिल्स वगैरह जो भी लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर लॉस की, वो जो है सो यहाँ पर करेक्टली जो है सो बताना. ये थर्ड पॉइंट है इंडेमनिटी बोले तो. नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ मल्टीपल पॉलिसीज एग्जिस्ट, इंश्योर्स शेयर द लॉस प्रोपोर्शनलिटी. कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ प्रिंसिपल्स क्या है, ये पॉइंट में क्या है. अगर आप 4 पॉलिसी लिए, ठीक है, 4 पॉलिसी लिए अगर आप अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से, अब आपको 4 लाख का जो है सो नुकसान हुआ, तो आपको हर कंपनी से 4 लाख रुपीस नहीं मिलते. या तो पूरे कंपनी मिलके आपको 4 लाख देते, या कोई एक कंपनी अगर दे तो दूसरी कंपनी से वो लोग कॉम्पनसेट कर लेते, ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर जितना एक्चुअली लॉस हुआ, आप जितने भी पॉलिसियां लिए हुए हो, लेकिन आपको एक्चुअल लॉस का अमाउंट ही मिलता. जो इंश्योरेंस कंपनी रहती वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते आपस में, ठीक है. इफ मल्टीपल पॉलिसीज एग्जिस्ट हो गई तो इंश्योरर शेयर कर लेते. इंश्योरर जो कंपनी रहती ना वो लोग शेयर कर लेते लॉस को, प्रोपोर्शनलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है सब्रुगेशन. आफ्टर कॉम्पनसेशन द इंश्योरर कैन क्लेम द इंश्योर्ड्स राइट्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. दैट मीन्स आफ्टर कॉम्पनसेशन होने के बाद इंश्योरर कैन क्लेम द इंश्योर्ड्स राइट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. जैसा कि हॉस्पिटल में होता, आप पॉलिसी लेते आप मीन्स कोई पेशेंट्स अगर पॉलिसी लिए, हेल्थ पॉलिसी अगर कोई लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने जो है सो हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल वाले सेकेंड पार्टी, लेकिन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा ना, तो थर्ड पार्टी हो जाती वहाँ पर, ठीक है. आप पॉलिसी ले रहे, इंश्योरेंस कंपनी सेकेंड पार्टी, हॉस्पिटल वाले थर्ड पार्टी. तो यहाँ पर सब्रोगेशन, आफ्टर कॉम्पेंसेशन होने के बाद इंश्योरर कैन क्लेम द इंश्योर्ड्स राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. नेक्स्ट प्रॉक्सिमेटे कॉज. द क्लोजेस्ट एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी कवर्ड बाय द पॉलिसी, ठीक है. यहाँ पर जो है सो अगर आप प्रॉक्सिमेट टू द कॉज, अगर आप एक बाइक का इंश्योरेंस लिए, ठीक है, अगर आप ड्रंक करके बाइक चला रहे, तो यहाँ पर जो है सो आपको पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिलता.
तो क्लोजेस्ट एंड डायरेक्ट कॉज रहना यहाँ पर लॉस होने का, एक्सीडेंटली रहना वो, ठीक है, आपकी कुछ भी मिस्टेक नहीं रहना उसमें, वैसे उसको जो है सो यहाँ पर कवर करते हैं। तो प्रोक्सिमेटेड कॉज देखते हो लोग, जानबूझ के आग लगा के आप फायर इंश्योरेंस करके जो है सो प्रॉपर्टी का उसका इंश्योरेंस से अमाउंट लेके जो है सो फायदा उठाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं रहता। प्रॉक्सिमेटेड कॉज, क्लोजेस्ट एंड डायरेक्ट कॉज को देखते हो लोग लॉस के, जब भी पॉलिसी का अमाउंट जो है सो रिकवर कर सकते। नेक्स्ट वी हैव mitigation of loss. The insured must take reasonable steps to minimize the loss. मिटिगेशन ऑफ द लॉस, अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लिए तो वो लोग जो है ना रिजनेबल स्टेप्स टेक केयर करना के जितना हो सके उतना लॉस को मिनिमाइज करने का, ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस इज ए टूल टू ट्रांसफर फाइनेंशियल रिस्क टू द इंश्योरर। रिस्क मैनेजमेंट बोले तो अपन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते क्यों, क्योंकि अपने को फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल अपने को लॉस हुआ, फ्यूचर इज अनसर्टेन, इन फ्यूचर अगर अपने को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ तो अपन उसको कम करने के लिए, अपन रिस्क को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ले रहे। तो इंश्योरेंस इज ए टूल है ये टू ट्रांसफर फाइनेंशियल रिस्क को अपन इंश्योरर कौन है, जो कंपनी है उसको अपन ट्रांसफर करते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये एक, इंश्योरेंस इज ए वैलिड लीगल एग्रीमेंट रहता है बिटवीन इन्फोर्सेबल राइट्स, ठीक है। अगर आप अमाउंट नहीं क्लेम नहीं कर सक रहे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप जो है सो इन्फोर्सेबल टू द लॉ रहता है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ये इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट वी हैव पूलिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस वर्क्स बाय कलेक्टिंग प्रीमियम्स फ्रॉम मेनी टू पे द लॉसेस ऑफ फ्यू। पूलिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आप बोलिए। उन लोगों को इनकम कहाँ से आती है, अगर एक कंपनी में आग लग गई, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वाले पे कर रहे, ऐसी जनरेट हो रहा है। उन लोगों के पास प्लांट है या ट्री है क्या उन लोगों के पास मनी का, दैट दे आर गिविंग द 1 करोड़ अमाउंट, नो। सो पूलिंग ऑफ रिस्क बोले तो यहाँ पर क्या रहता, अगर एक सपोज कार का इंश्योरेंस ले रहे, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी मोटर बाइक्स के उसमें है, तो वहां पर वो लोग क्या करते, प्रीमियम लेते, ठीक है। 1000 लैक्स ऑफ कार्स के वहां पर उन लोगों के पास इंश्योरेंस आते, प्रीमियम आता, पब्लिक जो है सो प्रीमियम पे करती, वो प्रीमियम जमा करते हो लोग, और जो है सो उसमें से पूरे जनों का तो लॉस नहीं होता ना, पूरे जनों को तो एक्सीडेंट नहीं होता, उसमें से सिर्फ फ्यू लोगों का होता। तो वो लोग क्या करते, पूलिंग ऑफ रिस्क, ये रिस्क जो रहता एक जनों का वो पर पूल करते, पूरों के पैसों को जमा करके एक जनों को वहां पर देते, बाकी का रिमेनिंग जो भी बच जाता वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट रहता, ठीक है ना। पूलिंग ऑफ रिस्क ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में आता। इंश्योरेंस वर्क्स बाय कलेक्टिंग प्रीमियम, मेन इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि प्रीमियम कलेक्ट करना फ्रॉम मेनी, बहुत सारे लोगों से, फिर पे करना लॉसेस को फ्यू को, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी द प्रॉफिट। इट्स क्लियर नो, समझ में आ गया ना। सो नेक्स्ट वी हैव फायर इंश्योरेंस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। फायर इंश्योरेंस बोले तो अपने को यहाँ पर प्रोटेक्शंस अगेन रियॉर्ड्स, स्ट्राइक, स्टॉर्म, फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो यहाँ पर इसमें जो है सो अपने को बहुत सारे चीज़ें कवर होते, प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी एंड गुड्स अगेंस्ट फायर रिलेटेड रिस्क। इसके इम्पोर्टेंट क्या है, फायर से रिलेटेड जो भी रिस्क रहता अपने को वो उसका जो है सो अपन यहाँ पर पॉलिसी लेते, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड गुड्स, प्रॉपर्टी को और अपने सामान को जो है सो प्रोटेक्शन मिलता अगेंस्ट फायर रिलेटेड रिस्क, फायर से जो भी रिस्क रहता उसका फायर पॉलिसी में। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी टू बिजनेस, अगर एक बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लिए हुए है तो वहाँ का अमाउंट रिकवर करके अपने बिजनेस को आप फिर से स्टेबल बना सकते, ठीक है, फिर से अपना बिजनेस रन कर सकते। अगर आप पॉलिसी ने लिए लॉस हो गया तो वो आपका पर्सनल पूरा लॉस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस से लेने का बिजनेस में अपने को यही प्रॉफिट रहता कि इन केस अपने को अगर लॉस हुआ तो अपना बिजनेस फिर से स्टेबल हो सकता। इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब ये पूरा पैसा जो ले रहे हो लोग प्रीमियम के फॉर्म में, इससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंकरेज हो रही, लोग हम पैसे अपने वहाँ पर सेव कर रहे एंड उससे वो लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है ना फिर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट को, उससे क्या हो रहा है, अपनी कंट्री का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा
हेल्प्स इन इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर फायर डिजास्टर हो जाने के बाद फिर से अपने को इकोनॉमिक, अपने को जो है सो अपने पहले के पोजीशन में आने के लिए अपने को हेल्पफुल रहता है ये। नेक्स्ट, बूस्ट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग एंटरप्रेन्योर। तो इससे क्या हो रहा है, अपने को कोई अब फायर का बिजनेस है, सॉरी क्रैकर्स का बिजनेस है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, एक चिंगारी से भी जो है ना अपने को पूरा बिजनेस लॉस हो सकता। तो अगर उन लोग पॉलिसी लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, तो अमाउंट को रिकवर कर सकते। तो कोई भी बिजनेसमैन को यहाँ पर क्या हो रहा, बूस्ट कॉन्फिडेंट हो रहा अमॉन्ग एंटरप्रेन्योर। अरे अगर अपन बिजनेस में कुछ अपनी पॉलिसी ले लिए, अब अगर कोई मेराइन बिजनेस कर रहे तो वहाँ पर अपने को यहाँ पर, या ये तो अपने को फायर इंश्योरेंस का दिख रहा है, तो यहाँ पर फायर से फायर लग के जो भी बिजनेस में लॉस होने के चांसेस रहते हैं वो लॉस को यहाँ पर कम कर सकते हैं अपन। अपने को इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिल जाता है, अपना बिजनेस कभी भी फिर से स्टेबल हो सकता है बोल के एंटरप्रेन्योर्स को क्या हो रहा है यहाँ पर कॉन्फिडेंट बढ़ रहा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डर नहीं रह रहा लोगों को। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लोन यूजिंग इंश्योरेंस प्रॉपर्टी एज कोलैटरल। यहाँ पर जो है सो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए तो उसको भी जो है सो लोन के लिए यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख का ऐसा कुछ पॉलिसी है आपकी, तो यहाँ पर उसको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के जैसा रखा के पॉलिसी का आप जो है सो बिजनेस के लिए आपके लोन भी जो है सो यहाँ पर ले सकते हैं, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता। नेक्स्ट, वी हैव प्रोटेक्ट जॉब बाय इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस अगर की कोई ऑर्गेनाइजेशन में सपोज फायर हो गया तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रहते ना, उन लोगों का जॉब चले जाता। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिए भी रही तो उन लोगों को जो इंश्योरेंस का अमाउंट आ रहा फिर से उन लोग वो बिजनेस को कंटिन्यू करते। इससे क्या हो रहा, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों के जॉब को प्रोटेक्शन रह रहा, ठीक है। प्रोटेक्ट द जॉब्स बाय इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। असिस्ट इन क्विक रीबिल्डिंग एंड रिपेयर। बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस को जो है सो फिर से रीबिल्ड करके रिपेयर कर ले सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं तो। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से क्या हो रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा। It's clear, no? So this is the concept I am discussing with you. You can elaborate it. ठीक है, just I am giving the idea to you. So what is fire insurance? In your own words, you can write number of pages in the exam. But these are the basic points you have to cover as a side heading or points, and the examples you can create in that, or you can write it, but just I am giving the clear idea to you. If you get the question regarding the fire insurance or marine insurance in the exam, then how to present it into the exam. So it depends on you how you will learn it. These notes I will give you in the Telegram channel Hikmat Learning Academy. You can take out these notes also. So next question we have marine insurance and scope and importance. Cover losses or damage. Marine insurance means it is related with the that means ships, cargo, freight, no. So marine insurance mainly it covers loss or damage to ships, to cargo and freight during transport by sea or air. So these are the in marine insurance policy helps an individual to cover the losses, damage if they are doing the this business import or export business, and they are transporting their goods through the ships or cargo, and some damage they are getting, or they are getting freight fluctuations in the prices. So at that time this marine insurance includes hull insurance, cargo insurance and freight insurance. And importance of this marine insurance is provide protection against marine risk like sinking. अगर कोई शिप से अपन जो सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रास्ते में सामान जो है सो स्टॉर्म आके सिंक हो गया, या रॉबरी, वो पायरेसी मीन्स रॉबर्स आके अगर कुछ लूट लिए, एंड कोलिजन, शिप्स में कभी कभी होल आ जाना से भी पूरे गुड्स जो है सो डैमेज हो जाते। तो ये इससे जो है सो अपने को प्रोटेक्शन मिलता। अपन मेराइन इंश्योरेंस अगर लिए तो अपने को किससे प्रोटेक्शन मिलता, मेराइन रिस्क जैसा कि सिंकिंग, पायरेसी एंड कोलिजन से। सिक्योर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। मेराइन इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने से क्या होता है, अपने को इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स जो है सो अपन कर सकते।
ठीक है, अगर अपन इंडिया के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इंडिया में डिमांड नहीं रहता ना, अगर अपन वो गुड्स को बाहर बेचे तो अपन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते। तो अगर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी रही तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, सिक्योर रहता। reduces financial uncertainty for exporters and importers। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, एकदम सडन अगर बहुत सारा लॉस हो गया करोड़ में, तो जो है सो बिजनेसमैन को बहुत नुकसान हो जाता, चाहे एक्सपोर्टर रहने दो चाहे वो इंपोर्टर रहने दो। तो ये फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी रिस्क को जो है सो मेराइन इंश्योरेंस कवर करता, रिड्यूस कर देता। प्रमोट शिपिंग इंडस्ट्री, इससे क्या हो रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स जैसा कर रहे हैं अपन, तो सबसे सस्ता कौन सा मोड है अपने को, सी रूट ही है। तो सी रूट के वजह से अपने को शिपिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सो मेराइन इंश्योरेंस जो है सो शिपिंग इंडस्ट्री को भी ग्रोथ कर रहा। एश्योर्स बैंक एंड लेंडर्स इन ट्रेड फाइनेंस। अब जो मेराइन इंश्योरेंस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको फाइनेंशियल पैसों की ज़रूरत है तो लोग जो है सो यहाँ पर बैंक से लोन वगैरह लेते, तो बैंक वाले देखते कि ये इंश्योर्ड के पास जो है सो पॉलिसी है या नहीं है। अगर पॉलिसी है तो बैंक वाले जो है सो आराम से, क्योंकि अगर कुछ लॉस भी हो गया तो लोग पॉलिसी के थ्रू जो है सो लोगों का अमाउंट को रिकवर कर सकते बोल के एश्योरेंस रहता बैंक एंड लेंडर्स को भी ये ट्रेड फाइनेंस देने के लिए। हेल्प्स इन फास्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। और मेराइन इंश्योरेंस का क्लेम जो भी रहता ना, लॉस होते ही इमीडिएटली आपको जो है सो अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पर ये एक बेनिफिट रहता, इमीडिएटली एंड फास्टर जो है सो यहाँ पर क्लेम्स अमाउंट जो है सो अपन इंश्योरेंस पॉलिसी का रिकवर कर सकते हैं। स्ट्रेंथन इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने से क्या है, कंट्रीज के बीच में जो है सो इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाती है रिलेशन में। इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। अब यहाँ पर जो है सो एक्सपोर्ट करने के लिए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो है सो आगे बढ़ रहे, क्योंकि उन लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने से कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि अगर हमारे बिजनेस में लॉस भी हुआ तो हमारे अमाउंट को, अपन लॉस को जो है सो फाइनेंशियल लॉस को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है सो इंकरेजमेंट हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आगे आ रहे लोग। कवर्स लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो मेराइन इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी का जो अमाउंट रहता है वो भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सिन लॉसेस इन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में जो भी अनफोर्सिन, अपन पहले से अपन जो चीज़ों को लॉस को अपन नहीं सोच सकते, वैसे लॉसों को अपन जो है सो ग्लोबल ट्रेड करके वो लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट अनफोर्सिन लॉसेस इन ग्लोबल ट्रेड। इट्स क्लियर नो। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोले तो इंश्योरेंस मार्केट में अपने को क्या क्या चीज़ों की जो है सो जरूरत पड़ती, ठीक है, कौन से चीज़ें इन्वॉल्व रहते। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, पहले क्या रहना, इंश्योरर रहना, ठीक है। कंपनीज दैट सेल इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा कि LIC कोई कंपनी रही तो अपन जाके इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं उनसे। तो पहले इंश्योरर होना जरूरी है जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करते हैं, जैसा कि LIC, ICICI, लॉम्बार्ड एक्सेट्रा। इंश्योर्ड, उसके बाद जो है सो एक इंडिविजुअल रहना, बिजनेस जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए रेडी रहना, इंडिविजुअल या कोई बिजनेसमैन रहता जो इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करने के लिए रेडी रहना, उसको इंश्योर्ड बोलते। नेक्स्ट जो है सो एजेंट्स रहते, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए अपने को जो है सो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, सेल इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरर, ठीक है। थोड़े कंपनी ज्यादा डायरेक्टली जो है सो इंश्योर्ड को सेल नहीं करते, थ्रू एजेंट्स उन लोगों के पॉलिसी के लोगों को बताते, ठीक है। उससे जो है सो ये रिप्रेजेंटेटिव रहते, एजेंट्स रहते, ये वो कंपनी के, जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चला रही ना, वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को एजेंट्स बोलते। ये लोग क्या करते, इंश्योरर के बिहाफ पे जो है सो यहाँ पर सेल करते। ब्रोकर्स इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स रहते, ये वो एडवाइस क्लाइंट्स एंड हेल्प देम बाय इंश्योरेंस, ठीक है। थोड़े पॉलिसीज ऐसे रहते हैं जिसमें इंश्योर अपने को जो है सो पॉलिसी में भी, जैसा कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वहां पर गए तो आपको सिर्फ एक नहीं रहता, उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते। तो अपने को डायरेक्टली कंपनी से अपन वो लेने से पहले अपन ब्रोकर्स रहते वहां पर, जिसको प्रोफेशनल्स रहते लोग, हर कंपनी की पॉलिसी के हर जो है सो लोगों को पूरा आइडिया रहता क्लियरली। तो ये लोग क्या करते, ब्रोकर्स इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स रहते जो एडवाइस करते क्लाइंट्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करने के लिए, ठीक है। ये पूरे चीज़ें जो इंश्योरेंस से रिलेटेड रहते ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंश्योरेंस में आपको लिखने का रहता। नेक्स्ट है सर्वियर्स एंड लॉस एसेसर्स, एक्सपर्ट्स हु असेस क्लेम एंड रिपोर्ट लॉसेस। ये लोग जो है सो सर्विस, अब जैसा कि अपन एक पॉलिसी लिए, ठीक है, कंपनी के जो मेन मैनेजर, एग्जाम्पल मैनेजर जो भी रहते उन लोगों के, डायरेक्टर जो भी रहते, उन लोग आके लॉस कितना हो रहा नहीं देखते ना, तो यहाँ सर्वेयर रहते, इन लोग आके सर्वे करते पूरा कि एक्चुअली जो इंश्योर बोल रहा कि मेरा 1 लाख का, मेरा 5 लाख का जो लॉस हो गया वो लॉस करेक्ट है या नहीं है। तो ये लोग आके, ये एक्सपर्ट्स रहते, सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स, कितना लॉस एक्चुअली हुआ वो पूरा मालूम करते लोग, उसके बाद ही वो अमाउंट को जो है सो क्लेम कर देते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटेड कंपनीज दैट हैंडल हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, अपन पॉलिसी ले लेते, अब पेशेंट एक पर्सन रहता, ठीक है, कंपनी एक रहती है, लेकिन अमाउंट किसको पे करना रहता, वो हॉस्पिटल को पे करना रहता। तो उसमें थर्ड पार्टी केस एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते कि हॉस्पिटल का बिल जो करेक्ट है या नहीं है पूरा उसका सर्वे करते। कंपनीज दैट हैंडल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ना, वो लोग थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते। नेक्स्ट रेगुलेटर्स अथॉरिटीज लाइक IRDA। अब ये पूरा जो भी रहता इंश्योरेंस का जो भी काम चल रहा, ये जो है सो लीगल फॉर्मेलिटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता। तो उसको फॉलो करने, उसको जो है सो पूरा चलाने के लिए एक रेगुलेटर्स रहती है, एक अथॉरिटी रहती, ठीक है, IRDA इंडिया में, दैट गवर्न एंड कंट्रोल इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करता हो। सो नेक्स्ट है अपने को री इंश्योरेंस रहते, कंपनी दैट इंश्योर इंश्योरेंस कंपनीज अगेंस्ट ह्यूज लॉसेस। ये इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहां जो कंपनीज में इंश्योर्ड जो है सो करोड़ में अगर लेना चाह रहे, तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी और कि दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस लेती है, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर समझो लॉस अगर देने का है, तो लोग एक जनों के ऊपर बर्डन नहीं आता, वो लोग आधा लॉस जो है सो वो कंपनी से कवर करते। तो कंपनी, ये कंपनी के बीच में रहता, ठीक है, कंपनीज दैट इंश्योर इंश्योरेंस कंपनीज अगेंस्ट ह्यूज लॉसेस। री इंश्योरेंस में क्या रहता, ठीक है, अब जैसा कि मैं एक पॉलिसी ली 1 करोड़ की, ठीक है, मेरे को अगर लॉस हो गया, ए कंपनी के पास से मैं पॉलिसी ली, तो ए कंपनी क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बी कंपनी से और मतलब 50 लाख की एक पॉलिसी लेके रखते, मैं सेम मेरे अमाउंट का, मेरा प्रीमियम उधर बनते हो लोग, ठीक है। तो अगर मेरे को लॉस हो गया 1 करोड़ का, तो ए कंपनी से 50 लाख देते लोग, मिलता मेरे को, बी कंपनी से 50 लाख लेके लोग मेरे को 1 करोड़ पूरा कर दे। तो वैसा हेल्प होता है यहाँ पर, बड़ा अमाउंट अगर रहा तो इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती, दूसरे इंश्योरेंस को वो लोग प्रीमियम बन के वहां पर रिस्क को रिड्यूस करते। सो कंपनीज दैट इंश्योर इंश्योरेंस कंपनीज अगेंस्ट ह्यूज लॉसेस। नेक्स्ट अपने को कंसल्टेंट्स रहते, स्पेशलिस्ट टू एडवाइज ऑन कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस नीड्स के लिए जो मेन रहते हैं, वो लोग को कंसल्टेंट्स बोलते। नेक्स्ट वी है पॉलिसी होल्डर्स एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टेड इंश्योर्ड पीपल्स राइट्स। अब यहाँ पर अपन पॉलिसी होल्डर, अब पॉलिसी लिए अपन, कंपनी अगर अपने को डुबा दे रही, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक एसोसिएशन रहती, पॉलिसी होल्डर एसोसिएशन बोल के। अपने को जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो अपन पॉलिसी लेते कंपनी के अगेंस्ट, अगर अपने को कुछ फाइल करना है केस वगैरह, तो ये एसोसिएशन को अपन जाके वहां से अपन हेल्प ले सकते। सो दिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंश्योरेंस। आई थिंक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टू राइट वेल इनटू द एग्जाम, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको ये 3 वीडियोस में जो भी आया, ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रख के आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। साइड हेडिंग तो ये रखना है, नंबर ऑफ पेजेस यू कैन राइट इट। सो बी केयरफुली 2-3 टाइम्स यू वॉच दिस वीडियोस, ABC 3 parts, so that you are able to write into the exam very well and you can get O grade also. I am assured for that. But side headings are important. Your paper presentation is important into the exam. So just I am giving the hint to you how to present, what is actually, क्या लिखना रहता है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में, कौन से इंश्योरेंस रहते, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहते, ठीक है। क्लियर आइडिया मिल गया ना आप लोगों को। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल and in the comment write down that my videos are helpful to you. So write well into the exam. All the best for your exam.